आज हम करेंगे 7th क्लास का सिविक्स का अध्याय 1 समानता, इक्वालिटी। इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम इक्वालिटी। समानता का मतलब क्या है? समानता का मतलब है कि एक समाज या एक देश में रहने वाले सभी नागरिक समान हैं। उनके साथ वर्ग, जाति, धर्म, किसी भी आधार पर कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। हमने 6th क्लास में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है। जहाँ पर भी लोकतंत्र का जिक्र आता है वहाँ पे समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ये बात भी साथ में ही जुड़ी होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहले समानता को जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारत में जो शासन व्यवस्था वो कैसी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, मतलब भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन। एक ऐसा शासन जहाँ पर लोगों की भागीदारी होती है। आपको पता है भारत में लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होती है कि हम वोट डालते हैं, हमारे वोट डालने के बाद हमारे वोटों की गिनती के बाद जिसको ज़्यादा वोट मिलती है वो जीतता है और हमारा नेता बनता है, हमारे ऊपर अधिकार करता है। तो हमने अपने नेता को खुद चुना, और कैसे चुना? वोट डालकर। तो लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो गई। उसके बाद आता है संघर्षों का समाधान, शांतिपूर्ण समाधान। लेकिन संघर्षों का समाधान कैसे? शांतिपूर्ण समाधान। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, क्योंकि भारत आपको पता है बहुत बड़ा और विशाल जनसंख्या वाला देश है। ऐसे देश में सबको साथ लेके चलना, सबके हितों का ध्यान रखना स्वाभाविक है, ठीक है। क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे देश में संघर्ष, झगड़े, दंगे ये होना भी स्वाभाविक है। तो इन संघर्षों का, इन झगड़ों का जो समाधान किया जाएगा वो हमारी सरकार कैसे करेगी? अहिंसक या शांतिपूर्ण तरीके से। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हिंसक साधनों का प्रयोग नहीं करती, बल प्रयोग नहीं करती। वो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए शांतिपूर्ण रास्ता अपनाती है। फिर आता है समानता। समानता का मतलब अभी मैंने बताया, वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई पक्षपात न किया जाए। कानून की नज़र में सब समान होंगे। न्याय। न्याय का मतलब है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है या फिर हमें हमारे अधिकारों को कोई प्रयोग करने से हमें रोकता है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में जाते हैं, और न्यायालय क्या करता है? लोगों को न्याय प्रदान करता है, ठीक है। तो भारत में क्या है, कई प्रकार के न्यायालय बने हुए हैं। सबसे बड़ा जो न्यायालय होता है, जो न्याय प्रदान करने का काम करता है, वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बड़े बड़े मामलों का निपटारा करता है। उसके नीचे उच्च न्यायालय होते हैं जो राज्यों के मध्य झगड़ों का निपटारा करते हैं। उसके बाद जिला जो अदालतें होती है, हर जिले में अदालत होती है, वो जो जिलों से संबंधित झगड़े होते हैं उनकी सुनवाई करती है। और स्थानीय न्यायालय होते हैं, जो छोटे छोटे न्यायालय बने होते हैं, स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनका निपटारा करते हैं। इसमें आता है फिर मताधिकार की समानता। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल या 18 साल से ज़्यादा की है वो वोट डालने का अधिकार रखता है। उसको वोट डालने के अधिकार से किसी भी कारण वंचित नहीं किया जाएगा। उसके साथ धर्म, जाति, वंश, किसी भी आधार को लेकर उसको वोट डालने से मना नहीं किया जाएगा। प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 18 साल या उससे ज़्यादा है, वो व्यक्ति लोकतंत्र के अंतर्गत वोट डालने का अधिकार रखता है। तो ये हो गया हमारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसके बाद आती है, इसमें एनसीईआरटी की बुक में 7th क्लास की में एक एग्जाम्पल दे रखा है, और उसमें कांता से शुरुआत होती है। कांता एक घरों में काम करने वाली घरेलू सहायिका है। वो क्या बताती है कि जिस लाइन में वो वोट डालने के लिए खड़ी है उसी लाइन में उसका मालिक भी खड़ा है। तो वो अपनी सहेली से बात करती है कि देख, जैन साहब भी हमारे साथ ही खड़े हैं, भले ही उन्हें अपने बच्चे के इलाज के लिए लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, लेकिन वोट डालने के लिए जैसे हम लाइन में खड़े हैं वैसे वो भी लाइन में खड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमीर व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अगर उसको शिक्षा से संबंधित अपने बच्चे की व्यवस्था करनी है या उसको हॉस्पिटल से संबंधित कोई काम देखना है, तो वो क्या करता है? सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ी जाएगा, अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए प्राइवेट में जाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी होगा वो क्या करेगा? सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, लंबी लंबी लाइनों में लगेगा। लेकिन एक मताधिकार, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र के अंतर्गत समानता का एक ऐसा दृढ़ पहलू है
जिसके अंतर्गत चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, कोई चाहे महिला है चाहे पुरुष है, सबके लिए बराबर है। अब एक काम करने वाली, घरों में काम करने वाली जो औरत है वो भी लाइन में खड़ी है, और एक अमीर आदमी, उसका जो मालिक है वो भी लाइन में खड़ा है। तो ये चीज़ किसको दिखाती है कि भाई जो मताधिकार है वो सबके लिए समान है, उसमें कोई पक्षपात नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पैसे वाला है या ये अमीर है, इसको लाइन में आगे कर दो, ये पहले वोट डालेगा, या फिर ये ऐसा भी नहीं है कि ये इस धर्म का है या ये इस जाति का है, ये 2 वोट डालेगा, ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति एक वोट। फिर आता है हमारा जातिगत व्यवस्था। जातिगत व्यवस्था पहले क्या होता था, जो दलित जाति होती थी, जिसके लिए शब्द इस हमारी जो एनसीईआरटी की बुक में है उसमें प्रयोग किया गया है, कुचली हुई या दबी हुई। तो पहले क्या होता था, जो दलित जाति होती थी उसके साथ समाज में बहुत पक्षपात किया जाता था, बहुत सारे अधिकारों से उनको वंचित किया जाता था। जैसे उनके खाने की अलग जगह होती थी, पानी भरने के लिए उनके अलग कुएं होते थे, छुआछूत जैसा बर्ताव उनके साथ किया जाता था। और यह जो बर्ताव था ये ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में क्योंकि लोग अंधविश्वासी होते हैं, थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, कम जागरूक होते हैं, तो गाँव के लोग इन चीज़ों को ज़्यादा मानते थे। शहरों में भी इसका प्रसार था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि शहरों में जो छुआछूत वो था या जाति व्यवस्था है वो बहुत अच्छी थी, शहरों में भी इसका प्रसार था, लेकिन गाँव की अपेक्षा कम था। शहरों में कैसे था, जैसे वैवाहिक विज्ञापन, शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट, किसी ने ऐड दी न्यूज़पेपर में, तो वो क्या करते हैं, जैसे मैं इस गोत्र का हूँ, अपनी हाइट बता दिया, रंग बता दिया, और उसके बाद आपने कभी ध्यान से देखा होगा अपनी जाति लिखी होती है और साथ में ये भी लिखा होता है कि इसी जाति की वधू चाहिए या इस जाति का वर चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाता है कि शहरों में भी ये चीज़ है, कहीं ना कहीं शहरों में है, लेकिन उसका तरीका अलग है। उसके बाद इसी जाति व्यवस्था से जुड़ा एक पहलू आपकी बुक में दे रखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का। उनकी एक आत्मकथा आई थी जूठन, उसमें उन्होंने अपने मनोभावों को व्यक्त किया था। हुआ क्या था कि उस समय ये जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, ये भी एक दलित जाति के थे, और इनका साथ स्कूल में क्या होता था, इनके साथ बहुत पक्षपात किया जाता था। जैसे कक्षा में इनको पीछे बिठा देना, पूरे ग्राउंड में इनसे झाड़ू लगवाना। तो ये इस तरह की जो इनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया, उस समय इन्होंने जो महसूस किया, वो सारी इन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में व्यक्त किया है। एक अंसारी दंपति का एग्जाम्पल भी आपकी बुक में आया है। अंसारी दंपति क्या थे, वो एक कमरा किराए के लिए पूछ रहे थे, लेकिन उनको कमरा किसी ने किराए पे नहीं दिया। कारण क्या था, जातिगत व्यवस्था, इसी से जुड़ा हुआ इसका कारण था। लेकिन मकान मालिकों ने क्या बहाना बनाया कि आप मांसाहारी हैं, आप मांसाहारी खाना बनाएंगे, उसकी सुगंध हमारे घर तक आएगी, इस वजह से हम आपको कमरा किराए पे नहीं दे रहे। ये जातिगत व्यवस्था का ही एक पहलू था। जाति से संबंधित जो कठिनाइयाँ थी उसका सामना जो था अंसारी दंपति को करना पड़ा, लेकिन लोगों ने बहाना अलग अलग बनाया। फिर आता है अब ये जो जातिगत व्यवस्था है, हमने लोकतांत्रिक देश में, अपने लोकतंत्र में जो संविधान हमने बनाया, उस संविधान में हमने इस व्यवस्था को बहुत ध्यान दिया है कि ये जो समाज की कुरीति है, आने वाले टाइम में ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। इसके लिए भी हमने कुछ प्रावधान रखा है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब आता है हमारा भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय लोकतंत्र में समानता किस किस रूप में दिखाई देती है और सरकार समानता के लिए क्या क्या प्रयास करती है। देखिए, पहला क्या है, सरकार समानता कैसे स्थापित करती है, कानून द्वारा। कोई भी सरकार जब कानून बनाती है तभी लोग उसका पालन करते हैं। अगर मौखिक रूप से किसी को बोला जाए कि छुआछूत का बर्ताव नहीं करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, तो कोई नहीं मानेगा। जब कोई चीज़ लिखित में होती है और लोगों के मन में डर होता है कि अगर मैंने ये काम ऐसे नहीं किया तो मुझे सजा मिलेगी, तो डर की भावना से लोग उस चीज़ को मानते हैं। तो कानून एक ऐसा मेन औजार है सरकार के हाथ में, जिसके द्वारा अपनी आज्ञा का पालन लोगों से कराया जाता है, लेकिन वैध आज्ञा। तो कानून बनाकर दूसरा सरकार ने क्या किया, बहुत सारी ऐसी योजनाएं स्थापित की जो समानता के पहलू को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करती है। जैसे इसकी दिशा में सबसे पहला कदम क्या उठाया, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। मध्याह्न भोजन को बोलते हैं मिड डे मील, और सबसे पहले शुरुआत इसकी तमिलनाडु में हुई थी। उसके बाद विभिन्न राज्यों ने इसको अपनाया। मिड डे मील क्या होता है, मिड डे मील छोटे बच्चों के लिए, खासतौर पर 8वीं क्लास तक के लिए जो बच्चे होते हैं, 8वीं कक्षा तक के बच्चों को, उनको फ्री में स्कूल में खाना दिया जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है, पहला क्या होता है कि जो बच्चे घर से
बिना खाना खाए आए हैं उनको खाना मिल जाए, जिससे कि उनका शिक्षा में ध्यान लगे, पढ़ाई में ध्यान लगे। दूसरा, कई बच्चों के माता पिता सुबह घर से निकल जाते हैं काम के लिए और वो बच्चों को खाना नहीं दे पाते। ऐसे बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है, ये जो मिड डे मील है, उसकी शुरुआत हमने अपने स्कूलों में की है और इसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम निकला है। मिड डे मील में जो बच्चों को खाना दिया जाता है उसमें ध्यान रखा जाता है खास तौर पर जो खाना है वो पौष्टिक हो। ऐसा नहीं है कि सब्जी रोटी है तो सब्जी रोटी उनको डेली मिल रही है, पौष्टिक खाना दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारा भारतीय संविधान सभी को समान मानता है। भारतीय संविधान सभी को समान कैसे मानता है? एक व्यक्ति को देश का नागरिक होने के लिए जो अधिकार है वो अन्य व्यक्ति को भी है। जैसे हमारे देश में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, तो वो 6 मौलिक अधिकार किसी खास धर्म, जाति या लिंग से जुड़े हुए नहीं है। वो हमारे देश में रहने वाले हर व्यक्ति को मिले हैं और हर व्यक्ति उसका प्रयोग कर सकता है। दूसरा आता है हमारा अस्पृश्यता उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत मतलब जाति से संबंधित पक्षपात, भेदभाव करना। इसका उन्मूलन समाज में किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो जातिगत व्यवस्था हमारे देश में फैली हुई थी, इसके काफ़ी दुष्परिणाम सामने आए थे। एक जो कुछ जाति समाज से पिछड़ गई थी क्योंकि उनको अधिकार कम मिले थे, और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ध्यान रखा गया कि संविधान में एक ऐसा प्रावधान किया गया कि जो भी छुआछूत का बर्ताव करेगा उसको जेल की सजा भी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। क्यों? इससे लोगों के मन में डर की भावना आएगी कि अगर उसने किसी के साथ इस तरीके का बर्ताव किया तो उसको सजा मिलेगी, और तभी इस कुप्रथा को समाज से पूरे तरीके से खत्म किया जा सकेगा। ठीक है, तो छुआछूत का उन्मूलन हमने अपने कानून या प्रावधान जो संविधान है उसमें प्रावधान रखा और उसके द्वारा इसको कम करने का प्रयास किया। फिर आता है हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। मेरा मौलिक अधिकार है कि मैं भारत के किसी भी हिस्से में घूम सकती हूँ, तो मेरा ये मौलिक अधिकार है कि जहाँ मेरा मन करे कि मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो ये मौलिक अधिकार दूसरे व्यक्ति का भी है, कोई दूसरा मुझे रोक नहीं सकता। तो हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। ये जो सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है ये किसी एक व्यक्ति से संबंधित न होकर भारत में रहने वाले सभी नागरिकों से संबंधित है। फिर हमारा आता है कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। जो भी लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत हमारे लिए कानून बने हैं वो कानून सबके लिए समान है। उसके आधार पर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता। अब इस लेसन में हमने क्या देखा एक बार दोबारा बता देती हूँ। लेसन में हमने क्या पढ़ा? पहले समानता हमारा मेन टॉपिक है। समानता से पहले हमने भारत की व्यवस्था के बारे में पढ़ा कि भारत में कैसी व्यवस्था है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, जहाँ पर लोगों की भागीदारी होती है। कोई भी झगड़ा दंगे हो उसका समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है। सभी नागरिकों को समान माना जाता है, समान अधिकार दिए जाते हैं और न्याय की व्यवस्था होती है। फिर हमारा आता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोग हैं वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं। उनके साथ धर्म, जाति, लिंग किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हमने जातिगत व्यवस्था पढ़ी। ये हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति थी जिसको कम करना बहुत ज़रूरी था। गाँव में इसका प्रसार ज़्यादा था, शहरों में कम था, लेकिन शहरों में भी था, उसका रूप थोड़ा अलग था। फिर हमने पढ़ा कि हमारा जो लोकतंत्र है वो समानता को कैसे स्थापित करता है। लोकतंत्र में सरकार क्या करती है? कानून बनाती है, नई नई योजना लेके आती है और उनका मेन उद्देश्य क्या होता है? समानता की स्थापना करना। फिर हमारा संविधान सभी को समान मानता है, कोई भेदभाव नहीं करता किसी के साथ। जो छुआछूत है, जो निचली जाति के लोगों के साथ जो पक्षपात किया जाता था उसका उन्मूलन किया है। वो कैसे किया है? संविधान में हमने एक पूरा अनुच्छेद के माध्यम से प्रावधान रखा है कि अगर कोई किसी के साथ छुआछूत का बर्ताव करता है तो उसको सजा का प्रावधान भी है, जुर्माना भी दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? जिससे लोगों के मन में डर की भावना आए और ये जो कुरीति या कुप्रथा है समाज से पूरे तरीके से ये समाप्त हो जाए। फिर हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, कोई किसी को नहीं रोक सकता क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने ही देश के किसी भी कोने में अपनी इच्छा से घूम फिर सकते हैं। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। हमारे देश में जो भी कानून बना हुआ है, जो संविधान में दे रखा है, वो कानून किसी एक व्यक्ति के लिए, एक धर्म से जुड़ा हुआ या एक जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। वो हर व्यक्ति, हर धर्म, हर जाति के लोगों के लिए समान है। क्यों? क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है। भारत में बहुत सारे धर्म, जाति के लोग रहते हैं, तो
तो हर चीज़ में ये सोच के चलना पड़ता है कि जो भी कानून बने वो इस तरीके से बने जिससे कि लोगों को, किसी भी व्यक्ति को अलगाव की भावना न आए, सबकी भागीदारी हो और सबके हितों का ध्यान रखा जाए। फिर सरकार ने मिड डे मील की व्यवस्था की है। मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? जो स्कूल में आने वाले छोटे बच्चे होते हैं उनको मुफ्त में खाने की व्यवस्था करना, जिससे कि उनका शिक्षा का स्तर थोड़ा और ऊपर उठे। फिर हमने इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिन्होंने जो ये छुआछूत की प्रथा है उसको झेला है, उसका एग्जाम्पल पढ़ा। अंसारी दंपति का इससे ही जुड़ा हुआ एग्जाम्पल पढ़ा। फिर एक लास्ट में आता है हमारा कि अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, कि क्या भारत में इस तरीके का जो ये भेदभाव किया गया था जाति से जुड़ा हुआ है, किसी और देशों में भी इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। तो एक अमेरिका का एग्जाम्पल इसमें आया है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, कि अमेरिका में जो रहने वाले अफ्रीकी अमेरिकन थे, अमेरिका में जो अफ्रीकी अमेरिकन थे उन लोगों के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। जैसे इसमें एग्जाम्पल है कि जैसे स्कूल वो बस में गए, अगर बस में कोई गोरी जाति का खड़ा है और ये अफ्रीकी अमेरिकन बस की सीट पे बैठा, तो इसको उसी समय खड़ा होके जो गोरा अमेरिकन था उसको सीट देनी होती है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि उसका अपमान हो गया। तो ये क्या है? ये भी तो एक जाति से जुड़ा हुआ भेदभाव है जिसका सामना वो लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कुप्रथा चलती आ रही है सिर्फ इसका जो शुरुआत है वो भारत से ही हुई है, विभिन्न देशों में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन समय के साथ साथ इसमें कमी आई है। लोगों ने लोकतंत्र की जैसे जैसे स्थापना की है, इसका जो छुआछूत जैसी कुप्रथा है इसका उन्मूलन करने का प्रयास किया है। तो विभिन्न देशों ने विभिन्न देशों से प्रेरणा लेकर अपने अपने देशों में भी इस तरीके की व्यवस्था को शामिल किया, जिससे कि जो छुआछूत है वो हमारे समाज से पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। ये लेसन हमारा ख़त्म हो जाता है। आगे इसी तरह की वीडियो अपलोड करने के जो मैं करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।